हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ से, कुंदकेश्वर महादेव से, माँ भगवती दुर्गा से, कुल देवी शीतला से प्रार्थना करूंगी चारों दिशाओं में सारे प्राणी की जो है रक्षा करें। जो सारी बुरी हवाएं चल रही हैं, लोगों की तबीयत खराब चल रही है। हे गाइस, मैं चाहती हूँ, मोबाइल थोड़ा मेरा गड़बड़ चल रहा है, इसको लेना है लेकिन अभी चलाना पड़ेगा इसको। तो हे गाइस, मेरे पति जब बीमार थे, जब मैं अस्पताल में लेके भर्ती थी, उस समय मेरे बच्चों के साथ कोई अपना नहीं था। मुखिया में खाली महादेव, हमारे आगे पीछे, मेरे बच्चों के पीछे हमारे महादेव ही एक मुखिया बन के बाबा खड़े थे मुखिया बन के। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चों के ऊपर और मेरे ऊपर महादेव के सिवा कोई मुखिया नहीं है। तो हे गाइस, मैं अस्पताल में अपने पति के चरण में ऐसे ही बैठे बैठे थक जाती थी, तो सर झुका के ऐसे ही सो जाती थी। ऐसे ही सर झुका के जो है लेटी रहती थी, तो आंखें लग जाती थी, पता नहीं चलता था। और जब आंखें लगती थी तो हमें जो है सपने में प्रदीप मिश्रा, कोई शिवाला है, जिस शिवालय में जो है प्रदीप मिश्रा बैठे हुए हैं, कोई नहीं है। मेरी नज़र जब उन पर पड़ती है, उनको देख के मैं रोना शुरू कर देती हूँ। जब मेरी नज़र पड़ती है तो उन्हें देख के मैं रोना शुरू कर देती हूँ। तो वो कहते हैं, क्यों रोती है, मैं हूँ ना तेरे साथ। बार बार यही शब्द कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, क्यों रोती है। जब आंखें खुलती है तो उस प्रदीप मिश्रा जो मेरे पिता हैं और महादेव को जोड़ती हूँ, उस पिता प्रदीप मिश्रा को जोड़ती हूँ। क्योंकि बार बार जब मैं दुख में होती हूँ, बहुत संकट में होती हूँ, मुझे कोई मार्ग नहीं दिखता है, तब प्रदीप मिश्रा कोई शिवालय में हमको जो है मिलते हैं। उस शिवालय में कोई नहीं रहता है, अपना जो है सफ़ेद वस्त्र धारण किए रहते हैं और बैठने का आसन उनका बहुत सफ़ेद रहता है। मैं उनको देख के बार बार रोती हूँ, लेकिन कुछ शब्द नहीं कह पाती हूँ, अपना दुख सुख उनको नहीं बता पाती हूँ। खाली बस इतना ही बताती हूँ, इतना ही खाली उन्हें देख के रोती हूँ। और उनके ओरी से जवाब खाली इतना रहता है कि रो मत, मैं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ ना मैं। यही उनका शब्द रहता है, उसके आगे और कोई शब्द नहीं रहता है। फिर मेरी आंखें खुल जाती है, आंखें खुल जाती है उस पिता प्रदीप मिश्रा का चेहरा लेके और महादेव को लेकर। 24 घंटा माइंड रिपीट करता है और हृदय और मन में
उस दिन बड़ी खुशी रहती है। हे गाइस, मेरा हृदय एक बचपन है, इसको मैं हमेशा अभ्यास करती हूँ कि मेरा हृदय बचपन है। मेरी वाणी जो है लोगों को हंसाती है, लेकिन क्यों अपने ही नहीं हंस पाते हैं, यही बातें समझ में नहीं आता है। और हे गाइस, मैं प्रार्थना करूंगी कि आप लोग धर्म मार्ग को छोड़ना नहीं, चाहे कितना भी दुख और विपत्ति आ जाए, पकड़ के चलना। बाबा करता धरता है, तो उस पर विश्वास, नारायण पर विश्वास, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण पर विश्वास रखना, राधा रानी पर। यही हमारे मार्गदर्शन है। उनका चरण पकड़ोगे तो हमेशा जो है धर्म का मार्ग मिलता रहेगा। और आग्रह करूंगी कि आप लोग जो है ज़्यादा करके सारी वस्तुओं का जो है त्याग करो। त्याग करोगे तभी भक्ति जो है प्राप्त होगी, नहीं तो इच्छाओं को पाल के रखोगे तो भक्ति प्राप्त नहीं होगी। इच्छाएं जो है भगवान के मार्ग पर नहीं ले जाती है। तो मैं तो सोचती हूँ कि इच्छाओं को मार दो, तभी परमात्मा मिलेगा, नहीं तो अन्यथा नहीं मिलेगा। हे गाइस, हमारा जो है ठंडी का जितना जो है वीडियो बना था मैं डाल नहीं पाई, क्योंकि जो है मेरे पति का होली के पहले से ही थोड़ा सा बुखार उखार चल रहा था। बच्चे बाहर रहते थे तो जो है कुछ ऐसे ऐसे दवाई लेके खा पी लेते थे, आराम हो जाता था। लेकिन दोबारा जब बुखार आया तो जांच करवाया गया तो टाइफाइड निकला। टाइफाइड में 6 बोतल चढ़ा दिए, क्योंकि वो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे, और 6 बोतल चढ़ना जो है उनको इन्फेक्शन होने लगा। लेके लखनऊ भागी। लखनऊ वेदांता में जो है उनका पूरा जो है इलाज हुआ, अब कुछ ठीक हैं। और मैं बहुत, बाबा मेरा करता धरता है, परीक्षा लेता है, लेकिन मेरे आगे पीछे, मेरे बच्चों के पीछे जब कोई नहीं रहता है, तब बाबा एक मुखिया बन के खड़ा हो जाता है। इसीलिए मुझे अपने बाबा पर बहुत विश्वास है, नारायण पर विश्वास है, माँ पर विश्वास है। यही तो अपना परिवार है, इसी परिवार को लेके चलो तो जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। और मैं क्या बोलूँगा, मैं तो खुद मूर्ख हूँ। आप लोग को अगर अच्छा लगे सुझाव, आप लोग भी सिंसियर हो, कोई अच्छी सुझाव हो तो मुझे देना, और अच्छा लगे तो लाइक करना। यही आप लोग से आग्रह करूँगी। और 52 वीर हनुमान मंदिर से, बाबा भोलेनाथ से माँ भगवती बैठी हैं, भैरवनाथ, गणेश जी, मेरे हनुमान बैठे हैं। आप लोग की सदा रक्षा करते रहें, बस यही कामना करूँगी।